सभी की आज पूछे कर कोशिश करना है कि आखिर हम लेकर झारखंड प्रदेश के गठन का है आखिर क्या जरूरत पड़ा कि अलग झारखंड राज्य मिले। क्या दिक्कत था जब हम बिहार में थे तो कि अलग झारखंड राज्य के लिए अजलम्बा संघर्ष करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा और आज अलग झारखंड राज्य जिस माटी भगवान बिरसा मुंडा की माटी है, भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन होता है। आखिर क्यों? सबको आत्मा से इस बात को पूछिएगा कि झारखंड राज्य का गठन 14 नवंबर को क्यों नहीं हुआ, 16 नवंबर को क्यों नहीं हुआ, 15 नवंबर को ही क्यों हुआ? तो 15 नवंबर को झारखंड प्रदेश का गठन इसीलिए कि जो 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जयंती और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन होता है। क्यों? कौन थे बिरसा मुंडा? अरे बिरसा मुंडा वो बिरसा मुंडा थे जो आज से 132 साल पहले एक टूटल फूटल धनुष और एक छोटा सा मसाल लेकर के उस तानाशाही जमीन लूटने वाला बाहर से दिक्कू बुला करके नौकरी लूटने वाला अंग्रेज के खिलाफ लड़ा था और एक नारा लगाया था, अबुआ दिसुम अबुआ राज। और वही अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना साकार करने के लिए इस राज्य का गठन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के अवसर पर हुआ। तो आज हुआ क्या? अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना हुआ क्या? हुआ क्या? अबुआ दिसुम अबुआ राज ने किया कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी, झारखंड में झारखंडी आदिवासी मूलवासी का जल जंगल जमीन का संरक्षण, झारखंड के आरक्षण नीति को पूर्ण पालन करना। तो हुआ क्या? आज 60-40 नीति के तहत राज्य के नौकरियों को बेचा जा रहा है। मैं तमाम जनसाधारण से पूछना चाहता हूँ, 60-40 जनता का हाथ खड़ा करके बोलिए, 60-40 जनता का। अरे 60-40 जनता, तो इस राज्य का गठन ही क्यों हुआ था? इसीलिए जब तक हथियार आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति लागू होगा, तब तक अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापना नहीं हो सकता है। अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित कौन कर सकते हैं? टाइगर जयराम महतो कौन कर सकते हैं? हाँ, हाथ खड़ा करके बोलिएगा, अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापना कौन कर सकते हैं? टाइगर जयराम महतो कर सकते हैं और टाइगर जयराम महतो को ही हम लोग मुख्यमंत्री बना करके हम लोग शहीदों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। टाइगर जयराम महतो को ही मुख्यमंत्री बना करके ही हम लोग आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा कर सकते हैं। टाइगर जयराम महतो को ही मुख्यमंत्री बना करके अलग झारखंड राज्य का गठन का उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।
भाई, बताइए। तो निश्चित ही, क्योंकि अगर हम बात करें तो बुंडू क्षेत्र में, पांच परगना क्षेत्र में एकमात्र कॉलेज है जिसमें अभी तक सभी विषयों पर पीजी का पढ़ाई नहीं होता है। दुर्भाग्य है कि पांच परगना क्षेत्र में अभी तक बीएड का कॉलेज नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि कृषि पर निर्भर रहने वाले हमारे पांच परगना क्षेत्र में किसान का फसल को सुरक्षित रखने के लिए एक कोल्ड स्टोर नहीं है। और यहाँ के बुंडू ब्लॉक, तमाल ब्लॉक, राहे सोनाहतू, सिल्ली ब्लॉक की बात करें तो बिना पैसा का जमीन का कागज का एक सुधार भी नहीं होता है। यहाँ पे एकमात्र अनुमंडलीय अस्पताल है जहाँ अभी तक ट्रॉमा सेंटर में इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। जहाँ तक जानकारी है 28 डॉक्टर का यहाँ अपॉइंटमेंट है, जिसमें मात्र 11 डॉक्टर है। तो आज हम इस मंच से कहना चाहते हैं, अगर बुंडू का रेफरल अस्पताल के सारे डॉक्टर को ड्यूटी नहीं कराइएगा तो बुंडू अस्पताल को जाके ताला बंद कर दीजिए। ऐसे बिल्डिंग वाला हॉस्पिटल हम लोग को नहीं चाहिए। चाहे आसपास का तमाम थाना हो, बुंडू वर्की, सिल्ली सोनाहतू, राहे थाना हो, चीज थाना के या चीज प्रखंड के बीडीओ सीओ थानेदार पैसा लेके काम करने का काम करेंगे, उसको उस ब्लॉक और थाना को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। समय का अभाव है, जयराम दा का और भी कार्यक्रम है, इसीलिए हम अंतिम रूप से यही कहना चाहते हैं कि अगर 24 साल में एक बार विश्वास कीजिए और आप लोग को धन्यवाद देते हैं वीडियो बनाते कि मेरा लोकसभा का चुनाव बहुत मुश्किल से लड़ने के बावजूद आप लोग ने कमान को बाहर संभाला था। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन इस एकजुटता को, इस हम लोग का जागरूकता को बचाए रखना है और विश्वास के साथ हम कहते हैं कि 24 साल में एक बार, ओनली वन टाइम विश्वास कीजिए और तमाम, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, मुंडा समाज के हो समाज के हो, उराव खड़िया समाज के हो, कोई कुशवाहा साहू समाज के हो, सभी समाज के लोग एक बार एकजुटता दिखाइए और टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाइए। जिस दिन टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बनेंगे, हम वचन देते हैं उस दिन यहाँ के प्रशासन, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी झारखंडी आदिवासी मूलवासी के हित में काम करने का काम करेंगे। हम वचन देते हैं, चाहे खतियान के नीति की बात हो, चाहे नियोजन की नीति की बात हो, चाहे पुनर्वास नीति की बात हो, हर एक नीति लागू करके इस कलम से दिखाने का काम करेंगे। इसीलिए सभी को एक बार हाथ खड़ा करके एक बार कहिएगा, जय झारखंड। दादा सब हाथ उठा के जय झारखंड, जोहार झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लेंगे अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक साथी आए हैं जो पंचायत समिति
पंचायत सचिव के आंदोलन में बहुत अहम रोल किए थे, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 3200 नौकरी जो स्टूडेंट अपना नौकरी खो चुका था, खड़े हो जाइए। इन्होंने पूरा सदन से लेकर सड़क से लेकर अपना जान को जोखिम में डाल करके आंदोलन करके पंचायत सचिव को नियुक्ति दिलाया और आज हमारे बीच आए हैं। इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ सिल्ली विधानसभा और तमाम विधानसभा के जितने भी उपस्थित हैं, सभी से हम अपील करना चाहेंगे कि 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इस चुनाव में चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी हो, सब पार्टी को करारा जवाब दे करके अपने क्षेत्र में अपने विधायक को बहुमत से जिताना है। क्योंकि हम लोग टाइगर जयराम की अगुवाई से पूरे आधिकारिक रूप से जो 55-60 सीट का टाइगर जयराम जी घोषणा किए हैं, जरूरत पड़े तो और सीट बढ़ाया जाएगा और एक एक सीट को जिताने के लिए आज देवेंद्र नाथ महतो अपना घर का त्याग किया है, अपना बाल नहीं कटाने का संकल्प लिया है। तो निश्चित ही जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अगर शहीद भी होना पड़े इस झारखंड का बदलाव के लिए तो तैयार है। हम लोग किसी से गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। ये चुनाव झारखंड प्रदेश में हम लोग अपने दम पर टाइगर जयराम जी की अगुवाई पर लड़ेंगे और पूरे दम खम के साथ लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ पूरे राज्यवासियों से, तमाम माताओं बहनों आदरणीय बुजुर्गों से निवेदन होगा कि एक बार सब कोई मतदान के रूप में 2024 में हम लोग को साथ दीजिए। हम लोग दम खम के साथ अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और 2024 में 60-40 को हटाएंगे, उसके बाद अपना बाल कटाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े उपाध्यक्ष गंधर्नाथ महतो जी। बहुत ही